हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ 2 लघु कथाएं। ये इकाई 2 है, ठीक है। यूनिट 2 का हम दूसरा लेसन देखने वाले हैं। ओके। और इसके जो लेखक हैं हरि जोशी। तो इसमें 2 लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी 2 कहानियां हैं। लघु कथा यानी छोटी कहानियां। वो एक तो है जीव का वर्चस्व, दूसरा है और पहला क्या है यहाँ पे, नींव। ठीक है, नींव। तो पहले हम परिचय देख लेते हैं हरि जोशी का। इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जगह है, खुड़िया गांव है। परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। सेवानिवृत्त मतलब ये एक प्राध्यापक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं हरि जोशी जी। और इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखा है वो लगभग सभी प्रतिष्ठित जो जानी मानी पत्र पत्रिकाएँ हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर से उसमें पब्लिश होती रही हैं, प्रकाशित यानी पब्लिश होती रही हैं। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, गोयनका, ठीक है, आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए। 2 मतलब कि सम्मान है जो इनको दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंखुरियाँ, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। ये सब क्या है, भारत का राग, अमेरिका के रंग, ये सब क्या है, अलग अलग इनकी रचनाएं हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में, ये दूसरी लघु कथा का है जो अभी बाद में पढ़ेंगे। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये हम तो बाद में देखेंगे। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। बहुमंजिला इमारत की नींव बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। नींव का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो बेस होता है बिल्डिंग बनाने का, ये होता है नींव। स्टार्ट ही जो हुआ होता है घर बनाने का, जो स्टार्टिंग ही होता है उसको बोलते हैं नींव, ठीक है। नींव उठ रही थी मतलब बन रही थी। बहुमंजिला यानी कई मंजिला, ठीक है। जैसे हमारे फ्लैट जो होते हैं जो वो कितने मंजिला के होते हैं, कितने सारे रहते हैं ना, कई सारे फ्लोर रहते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, ऐसे ही इसको बोलते हैं बहुमंजिला इमारत। यानी कई यहाँ पे कई फ्लोर की बिल्डिंग, इमारत यानी बिल्डिंग बन रही थी और उसकी नींव उठ रही थी यानी स्टार्ट ही कर रहे थे। ठेकेदार नया था। जो ठेकेदार यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, जो देखो जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग है तो एक इसका बिल्डर है, तो इसने क्या किया, इसको बना रहा है, ठेकेदार को दिया, उसको ठेका दिया काम करवाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक इसके कई सारे अधिकारी भी रहते हैं। मान लो कि अगर ये कोई ऐसी बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट बनवा रही है तो इसको देखने अधिकारी तो आएंगे ना, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे वो देखने तो आएंगे ही, कैसा बना रहे हैं, सीमेंट कैसा लगा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, जो ब्रिक्स है, सीमेंट है, मिट्टी जो ईंटें हैं, सीमेंट है, रेती है, वो सब अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो अधिकारी महोदय आके बार बार चेक करते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, जिसने वो बिल्डिंग, ये जो बहुमंजिला इमारत है उसको बनाने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है उसने बनाने का। तो वो इंसान नया था, ठेकेदार क्या था, नया था। वो भयभीत सा, वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तो वह भयभीत था, थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि कोई भी काम नया रहता है हमारे लिए तो हम डरते ही हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो क्या कर रहा था, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत। तगारी क्या होता है, ये होता है तगारी, ये जो इस तरीके से होता है ना, इसमें भर के मसाला बनाते हैं, ठीक है। इसमें सीमेंट और जो रेती होता है उसको मिला के मसाला बनवाते हैं और इस पर ऐसे बिछाते हैं, फिर उस पर ईंटें रखते हैं और ईंटें रख रख के उस पर जोड़ते हैं, ठीक है। और ऐसे ही तैयार होता है हमारी बिल्डिंग्स। तो वो जो ठेकेदार था वो 1 तगारी सीमेंट, पता है आपको, ब्लैक वाला जो सीमेंट होता है, और 5 तगारी रेत, जो बालू होता है ना, रेड में भी होता है और वाइट में भी होता है। तो वो 5 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट के मसाले मिक्स करके वो ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था बिल्डिंग बनाने के लिए। अगले दिन अधिकारी महोदय आए, जो अधिकारी थे, ऑफिसर था जो जो उसका देखने का काम था। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। घोर असंतोष यानी कि
यहाँ पे उसने गहरा असंतोष कि उसे यहाँ पे कोई संतुष्टि नहीं है, ठीक है, गहरा असंतोष है, यहाँ पे उसे संतुष्टि नहीं है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये उसने व्यक्त किया, मतलब एक्सप्रेस किया कि भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, काम के प्रति कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, ऐसा उसने बोला। महोदय बोले, वो जो अधिकारी था वो देखने आया था जो बिल्डिंग, महोदय बोले ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। क्या बोला ठेकेदार को कि अगर जैसा तुम काम कर रहे हो ऐसा काम करना है तो तुम्हें कहीं और जाओ, यहाँ पे काम मत करो। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। सशंकित, शक में था कि कहीं फिर ना आए, कहीं फिर से मेरे काम को बुरा ना बोले अधिकारी, इसलिए उसने क्या किया, पहले हमने देखा 1 तगारी सीमेंट था, ठीक है, और 5 तगारी क्या था, रेती था, ठीक है। अभी उसने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट किया और 3 तगारी क्या किया उसने, रेत के मसालों से ईंटें जुड़ाई की। मतलब 1 तगारी सीमेंट में सिर्फ अभी वो 3 तगारी ही रेत इसमें लगा रहा है। मतलब यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अच्छा बना पाए मसाला जो है, ताकि जल्दी टूटे नहीं। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, उतनी मजबूत। जितना अच्छे से अगर सीमेंट लगाएंगे जितने अच्छे से, उतना अच्छे से वो ईंट रहता है वो चिपकता है, जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। तो ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटें की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, जो अधिकारी थे जो देखने आ रहे थे बार बार, वो अधिकारी, संबंधित अधिकारी मतलब जो उससे जुड़े हुए थे, जो देखने आ रहे थे, वो अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अच्छे से देखा भी नहीं, बस दीवार पर एक निगाह डाली यानी एक नज़र डाली और गर्म हो गए, यानी कि गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यानी लास्ट वार्निंग दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। कल तक पर्याप्त यानी इनफ, अगर इम्प्रूवमेंट, सुधार यानी इम्प्रूवमेंट, अगर अच्छे से सुधार नहीं किया, अच्छे से अपने काम में यहाँ पे सुधार नहीं किया, मतलब उसमें कुछ जो भी तुम काम गड़बड़ कर रहे हो, अगर इसमें सुधार नहीं किए, इम्प्रूवमेंट नहीं किए, तो तुम्हारा काम बंद करवा दिया जाएगा, यानी जो तुमने ठेका लिया है ना उसको रुकवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेचारे को पैसा नहीं मिलेगा फिर उसको। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। देखो, अब उसने क्या सोचा, पहले तो चलो मैं 5 तगारी मैं रेती ले रहा था और 1 तगारी सीमेंट ले रहा था, और तब उनको नहीं सही लगा, तो अब तो मैं सिर्फ 3 तगारी ही सीमेंट ले रहा हूँ। अब क्या दिक्कत है, मैं सारे काम अच्छे से कर रहा हूँ। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, अधिकारी महोदय को दिक्कत क्या हो रही है, तो ये जानने के लिए उसने, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक अनुभवी यानी जो पुराना ठेकेदार है उससे इस समस्या यानी इस दिक्कत पे, जो ये प्रॉब्लम है, उससे इस पे सलाह चाहिए, मतलब उसका एडवाइस चाहा। अनुभवी यानी एक्सपीरियंस ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। वो जो अनुभवी ठेकेदार था ना, उसने क्या बताया कि ये जो ठेकेदार ये जो महोदय हैं, यानी कौन, अधिकारी जो देखने आ रहा है बार बार और बोल रहा है कि सही नहीं है काम, तो वो रिश्वत चाहते हैं, यानी घूस चाहते हैं, यानी कमीशन चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसे चाहते हैं चोरी चुपके से, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, जो वो कॉन्ट्रैक्टर था जो काम करवा रहा था, बिल्डिंग बनवा रहा था और बार बार उसके काम में नुक्स निकाल रहा था वो अधिकारी, वो बहुत ईमानदार था, ठीक है, ऑनेस्ट था वो ठेकेदार। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था, या अपराध यानी क्राइम, ठीक है, यहाँ पे वो जुर्म क्या समझता है, उसे अपराध को जुर्म समझता है, एक क्राइम समझता है। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो उसने, जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, करप्ट जो ऑफिसर है, भ्रष्ट यानी कि जो ईमानदार नहीं है, ठीक है, जो बेईमान भ्रष्ट अधिकारी है, उसको पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। पाठ पढ़ाना यानी सबक सिखाना। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, निरीक्षण करने यानी इंस्पेक्शन करने आए, देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि कैसा काम हो रहा है। वो फिर से आए देखने के लिए, ठीक है, निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था ठेकेदार को कि इनको क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, घूस चाहिए, यानी रिश्वत चाहिए। तो ठेकेदार ने क्या किया, उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न यानी खुश होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। जैसे ही वो रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में ही कौन मिल गया, इससे भी उच्च अधिकारी मिल गया। ये तो अधिकारी था, पर इससे भी जो
हाई पोस्ट पे थे वो आ गए, वो अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और जो रिश्वत लेके लिफाफे में पैसे लेके जा रहा था वो पकड़ा गया रंगे हाथों, यानी ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत वहीं पे क्राइम करते हुए, मतलब अपराध करते हुए वो पकड़ा गया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार, वस्तुतः यानी फाइनली मतलब कि जो रात में ही क्या किया उस ठेकेदार ने, जो बिल्डिंग बनवा रहा था, वो ईमानदार था और उसने क्या किया, अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उसे पता चल गया था कि ये कैसा है, घूसखोर है, रिश्वत लेने वाला इंसान है। तो इसके लिए उसने क्या किया, रात में ही जो उस उच्च अधिकारी था, ठीक है, जो हाई पोस्ट पे था अधिक, और जो ईमानदार अधिकारी थे, उसने उसके पास, उन लोगों के पास शिकायत कर दिया था वो कॉन्ट्रैक्टर ने, ठीक है। उन्होंने कहा, किसने, जो ईमानदार अधिकारी थे, उन्होंने कहा, जिसने रंगे हाथों पकड़ा उस करप्ट अधिकारी को, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। क्या कहा है उन्होंने, जो अधिकारी अच्छे अधिकारी थे, ईमानदार अधिकारी थे, कि कुछ एक भ्रष्ट, मतलब थोड़े बहुत एकाध भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही तो पूरा प्रशासन बदनाम होता है। हम कहते हैं ना, तालाब की एक मछली गंदी होती है तो पूरी तालाब गंदी हो जाती है, पूरे तालाब की मछली गंदी हो जाती है। जैसे एक ये पूरा फलों की टोकरी है, इस पे एक फल सड़ा रख दिया तो धीरे धीरे सारे फल सड़ जाते हैं। वैसे ही एक एक पे दाग लगा, जैसे एक हम देखते हैं ना, एक पुलिस पे दाग लगता है तो बोलते हैं सारे पुलिस वाले ऐसे ही हुए हैं। एक डॉक्टर का कुछ निकला तो बोलते हैं अरे डॉक्टर आजकल ऐसे कर रहे हैं, तो सबका सब बदनाम हो जाते हैं ना। तो एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी मतलब थोड़े बहुत जो अधिकारी हैं जो भ्रष्ट होते हैं, उनके कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। पूरा का पूरा प्रशासन, यानी जो व्यवस्था है हमारी, जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारा प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, वो पूरी बदनाम हो जाती है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। वो जो उच्च अधिकारी थे ना, उच्च अधिकारी थे जो हाई पोस्ट पे थे, उन्होंने दंड यानी कि उसे पनिशमेंट दिलवाने का निर्णय ले लिया था। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो किसी ने सच ही कहा है, बिल्कुल सच कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, काम बुरा करेंगे तो बुरा नतीजा, अच्छा तो अच्छा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, और वो ठेकेदार का भी और उच्च अधिकारी का भी सार्वजनिक समारोह किया गया, सम्मान उनको सम्मानित किया गया, और उनकी ईमानदारी का चारों तरफ समाचार फैल गया कि अरे ये अधिकारी तो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, ईमानदार हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना है, हमेशा बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, तो हमें बुरे काम से बचना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, ठीक है। और कभी भी हमें करप्ट और बेईमान ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें गलत बात हैं, और जब ये गलती पकड़ी जाती है तो इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, हम ये वाला जो लघु कथा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके।